हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यानी कि वो बोर्ड पेपर 2026 में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे क्या है? कवि हैं कि उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे क्या है? आलोचक। ठीक। अगली क्लास में चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? रंगे राघव हैं, धर्मवीर भारती हैं, भगवती चरण वर्मा है या मन्नू भंडारी हैं? तो ये है हमारे कौन? भगवती चरण वर्मा। ठीक। अगले चलते हैं, अगले पेज पे। अगला है हमारा शुक्लकालीन लेखक हैं। शुक्लकालीन लेखक हमारे कौन है? राम प्रसाद निरंजन, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल या सदल मिश्र? कौन है हमारे? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं हमारे। शुक्लकालीन लेखक कौन है हमारे? माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगले चलते हैं। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे किसके लेखक हैं? पानी के प्रचीर के, आपका बंटी के, बूंद और सागर के, बाण भट्ट की आत्मकथा के। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे लेखक हैं किसके? बाण भट्ट की आत्मकथा के। अगले पे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना हमारी कौन सी है? त्रिवेणी, समाज और साहित्य, प्रलय के पंख पर, कालिदास की निरंकुशता। तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं किसके रचनाकार हैं? त्रिवेणी के। त्रिवेणी के रचयिता हैं। और ये समाज और साहित्य, समाज और साहित्य हमारे किनकी है? ये है हमारे रामधारी रामधारी सिंह दिनकर जी की। किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। और ये प्रलय पंख पर, ये हमारी किसकी है? ये हमारी किसकी है? ये है हमारी माखनलाल। ये है प्रलय के पंख पर, ये हमारी किसकी है? ये है हमारी लक्ष्मी नारायण। ये है हमारी लक्ष्मी नारायण मिश्र की। और ये कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता हमारी किनकी है? कालिदास की निरंकुशता है हमारी महावीर प्रसाद की। इनकी महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है ये हमारी। ठीक। तो आपका इससे आ सकता है, या आपको पूछ लेगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना बताइए, या लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना बताइए, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना बताइए। आप या फिर इनका नाम दे देगा, बोल देगा इनके रचयिता का नाम क्या है या इनके रचनाकार कौन है। तो आप याद रखिएगा, समाज और साहित्य के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रलय के पंख पर, ये किनकी रचना है हमारी? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। और कालिदास की निरंकुशता, ये है हमारी किनकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। और त्रिवेणी है हमारी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। अगले पे चलते हैं। झूठ झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच हमारी किस विधा की रचना है? निबंध की है, कहानी की है, उपन्यास की है या नाटक की है? तो झूठा सच हमारी उपन्यास है। क्या है? झूठा सच हमारी उपन्यास है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर हमारी किस विधा की रचना है? कहानी है या आत्मकथा है या उपन्यास है या निबंध है? तो नीड़ का निर्माण फिर ये हमारी है आत्मकथा। वो भी किसकी है? ये आत्मकथा किसकी है हमारी? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन जी की है हमारी। नीड़ का निर्माण फिर हमारी किस विधा की रचना है? आत्मकथा की है। और किनकी है? हरिवंश राय बच्चन की। दे देगा नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार का नाम लिखिए। तो रचनाकार कौन है इनके? हरिवंश राय बच्चन जी। आगे चलते हैं। अगला है हमारा भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा किसकी रचना है?
किस विधा की? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या एकांकी है? तो ये है हमारी एकांकी। भारत दुर्दशा एकांकी विधा की रचना है, और वो भी किनकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक, आगे पे चलते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष हमारा पूछा है, दूसरे तार सप्तक, यहाँ पे होगा टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है हमारा। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 है या 1951 है या 1959 है या 1985 है? तो इसका दूसरा तार सप्तक हमारा कब हुआ था? 1951 पे। कब हुआ था? 1951 पे। और 1943 पे ये था हमारा पहला पहला तार सप्तक, ये था हमारा दूसरा, और ये था हमारा तीसरा। तो आपको ये तीनों याद करके रखने हैं। पहले तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। आपको तीनों के तीनों याद होने चाहिए। बोर्ड पेपर में आएगा ही, तीन में से क्या पता आपको दो पूछ ले, या फिर एक तो कंफर्म आना है, लेकिन तीनों याद कर लीजिएगा, तीनों में हो सकता है दो फंस जाएं। ठीक, इससे आपके तीन क्लियर हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं मिली हुई हैं या संकलित हैं? तो कितने की? पहला है 4, दूसरा है 7, तीसरा है 10 या चौथा है 100। तो कितने के हैं? 7 कवि थे। कितने? 7 कवियों की रचनाएं संकलित है तार सप्तक में। अगले पे चलते हैं। अगला है तार सप्तक के 7 कवियों को किसने, यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 7 होगा। तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अनुवंशी कहा था? किसने कहा था राहों के अनुवंशी? नागार्जुन ने या भवानी प्रसाद मिश्र ने या आगे ने या फिर रामविलास वर्मा ने? तो किसने कहा था ये हमको? आगे जी ने कहा था। तार सप्तक के सातों कवियों को, जितने कवि थे, सातों कवियों को क्या कहा था? राहों के अनुवंशी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, या तो पूछ लेगा राहों के आगे जी ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा था? तो क्या कहा था? राहों के अनुवंशी। या फिर अभी जो दिया है, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अनुवंशी कहा था? तो किसने कहा था? आगे जी ने। अगले पे चलते हैं। अगला है, रस के कितने अंग होते हैं? रस के हमारे कितने अंग होते हैं? 4। 5 नहीं होते हैं, न 3 होते हैं, कहीं कहीं 3 लिखा है, लेकिन 3 नहीं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? स्थाई भाव, पहला हो गया हमारा स्थाई भाव, दूसरा हो गया विभव, स्थाई भाव, विभव, अनुभव। अनुभव, और चौथा हो गया हमारा संचारी भाव। क्या हो गया? चौथा हमारा हो गया संचारी भाव। तो रस के कितने अंग होते हैं? हमारे 4 अंग होते हैं। पहला स्थाई भाव, फिर विभव, अनुभव और संचारी भाव। संचारी भाव, चारों का जब संकलन होता है या चारों मिलते हैं, तब जाके हमारा रस बनता है। ठीक, अगले पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा? जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? मैंने आपको पहले ही बताया, या तो ये जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाए, या जहां पे जुग जग जानो मानो, ये 4 शब्द हैं, आप याद कर लीजिए। कोई भी अगर दोहा हो, उसमें जुग जग जानो मानो, अगर ये कहीं पे आ जाए तो वो समानता ही प्रकट करता है। तो ये हमारा क्या होगा? उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार में कोई भी दोहा है तो दोहे में जुग जग जानो मानो, ये 4 शब्द आते हैं।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार आपका पूछेगा ही पूछेगा, या तो इसका श्लोक दे देगा, पूछ लेगा कौन सा अलंकार है, या फिर कोई भी दोहा दे देगा, पूछ लेगा आपका कि कौन सा अलंकार है, या फिर इसकी परिभाषा पूछ लेगा। इसकी परिभाषा क्या, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगले पे चलते हैं। अगला, दोहा छंद का ठीक उल्टा उल्टा छंद है। दोहा का उल्टा छंद कौन सा है? चौपाई, रोला, सोरठा या बैरव? तो क्या है, दोहा छंद का ठीक उल्टा है हमारा क्या, सोरठा। सोरठा दोहा का एकदम ठीक उल्टा है। अगले पे चलते हैं। पर्यावरण शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण और परि और प्रा, तो क्या है हमारा इसका, परि। इसका उपसर्ग हमारा क्या होगा, परि। अगले पे चलते हैं। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हमारा क्या है, आ, अन, अनु और रूप। क्या है हमारा इसका, अनु। अनुरूप में क्या होगा, अनु हमारा उपसर्ग होगा, और प्रत्यय हमारा क्या होगा, रूप। ठीक, अगले पे चलते हैं। सप्तऋषि का समास विग्रह है। सप्तऋषि का समास विग्रह हमारा कौन सा है? ऋषियों का समाहार, या फिर 7 ऋषियों का समूह, या सप्ते प्लस ऋषि, या 7 सिंधुओं का समूह। तो सप्तऋषि, सप्त में 7, ऋषि में ऋषि, तो यानी 7 ऋषियों की बात कर रहा है। तो जिस समूह में 7 ऋषि होंगे, यानी 7 ऋषियों का समूह। ठीक, 7 ऋषियों का समूह हमारा, सप्तऋषि का हमारा समास विग्रह क्या हो जाएगा, 7 ऋषियों का समूह। अगले पे चलते हैं। तस्मय, तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, या द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, या फिर पंचमी विभक्ति द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा हमारा। अगले पे चलते हैं। ताब्या, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति हमारा कौन सा है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, या चतुर्थी विभक्ति हमारा बहुवचन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा हमारा। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा सौ। सौ का तत्सम शब्द क्या है? यानी सौ का तत्सम रूप, सौ का तत्सम शब्द क्या है? तो सौ का हमारा तत्सम शब्द क्या होगा, शत होगा, या सौ होगा, या फिर शत होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा, सौ। सौ का क्या होगा, शत। हमारा शुद्ध रूप तत्सम क्या हो जाएगा, ये हमारा तद्भव है। ये 100 जो दिया है ये हमारा तद्भव है। तद्भव क्या है हमारा, 100। और इसका तत्सम शब्द क्या है, तो इसका तत्सम रूप, इसका तत्सम रूप है हमारा शत। ठीक, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। 14 फरवरी को सुबह 12 बजे से लेकर हमारी क्लास रात के 12 बजे तक हमारी एक महा मैराथन आएगी। आप उसके अलावा आपके 3 दिन कोई भी क्लास नहीं होगी। आप उसी का 3 दिन रिवीजन करिएगा। 12 घंटे की महा मैराथन होगी, वही क्लास आप रिवीजन करिएगा, उसी से आप पढ़िएगा। बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी का पेपर पूरा का पूरा ऑल क्लियर उसी से होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे ये आपके दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।